देखो आप लोग सबसे पहले क्या दे रखा है, पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते हैं फिर समझते हैं चीजें। ये जो फिगर है इसके अंदर एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगाया हुआ मीटर ब्रिज का। इसके अंदर दो अननोन रजिस्टर्स हैं जो कि x और y हैं। स्टार्टिंग में देखा जाए तो बैलेंसिंग पॉइंट कितना मिला 40 सेंटीमीटर। देखो अच्छा ये होती है बैलेंसिंग लेंथ, ये होती है, तो ये कितना मिला हमें 40 सेंटीमीटर, और ये 1 मीटर की लेंथ होती है तो ये कितना हो जाएगा 60। तो ये स्टार्टिंग दे रखी है हमें, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम पहले आगे नहीं बढ़ते हैं, पहले हम स्टार्टिंग की इक्वेशन बना लेते हैं। देखो बच्चे होता क्या है, ये बैलेंसिंग टाइम पर कोई बोलेगा नहीं बीच में बच्चे, इधर देखो x बाय वाई किसके बराबर होता है, दिस बाय दिस इज इक्वल टू क्या होता है, दिस बाय दिस, 40 बाय 60 जो कि क्या हो जाएगा 2/3। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। बट आगे की कहानी अब देखते हैं क्या हुआ क्या। देखो भाई इधर देखो, अब यहाँ पे प्रिंस जो डाउट पूछा था वो भी क्लैरिफाई हो जाएगा, और कई बच्चों को तो वैसे क्लैरिफाई हो ही गया है कि बैलेंसिंग पॉइंट किधर शिफ्ट होगा। आगे क्या दे रखा है कि द नल पॉइंट डी, जो नल पॉइंट है ये पहले 40 था, अब क्या हुआ जब व्हेन रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ x के साथ सीरीज में हमने क्या लगा दिया 10 ओम लगा दिया। एक मिनट रुक जाओ बच्चे। तो अब इसकी फिगर जो बनेगी वो थोड़ी सी अलग हो जाएगी, ये x लगेगा, ये 10 लगेगा, और साथ में ये y हो जाएगा, और ये होगा गैल्वेनोमीटर। अब बैलेंसिंग होगी। अब एक्चुअली क्या होता है, क्वेश्चन ये राइज होता है कि बैलेंसिंग लेंथ क्या होगी। तो 10 शिफ्ट होने का मतलब ये है कि कई बच्चे सोच सकते हैं कि 10 इधर भी शिफ्ट हो सकती है और 10 उधर भी शिफ्ट हो सकती है। मैं क्लैरिफाई करूंगा, अच्छे ध्यान से समझना, आगे भी बहुत काम आएगा आपको। अगर 10 लेफ्ट साइड शिफ्ट होगी तो ये 30-70 हो जाएगा, और अगर 10 राइट साइड शिफ्ट होगी बैलेंस तो 50-50 हो जाएगा। बट एक्चुअली क्या होता है, देखो बच्चे इधर देखो हरी, देखो होता क्या है, यहां का रेजिस्टेंस बड़ा है, इधर का बड़ा है ना, तो एक्चुअली क्या होता है कि दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस होता है, दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, ये होता है ना। एक्चुअली देखो जिस साइड का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है उस साइड की बैलेंसिंग लेंथ बढ़ जाती है। यहां रेजिस्टेंस बढ़ा है तो यहां बैलेंसिंग लेंथ क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, तभी रेशियो बराबर रहेगा। इस इधर का रेजिस्टेंस बढ़ा है, इधर की लेंथ भी बढ़ेगी, क्योंकि इसका रेशियो मेंटेन रखना है। तो 10 जिस साइड का रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है उस साइड की बैलेंसिंग लेंथ शिफ्ट होती है। 10 शिफ्ट होने का मतलब ये है कि 40 से क्या हो जाएगा, अब ये 50 हो जाएगा। आमतौर पे आप सिर्फ ऐसे केस में 50 नहीं लिख सकते, क्योंकि शिफ्ट का मतलब ये नहीं कि हमेशा 50 हो। शिफ्ट का मतलब हो सकता है कि राइट साइड शिफ्ट हो या लेफ्ट साइड, जिस साइड रेजिस्टेंस ऐड होता है उसी साइड शिफ्ट होता है। तो 50-50 हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा बच्चे बताना, अब क्या इक्वेशन बनाऊं बच्चे। सीरीज में क्या होता है, ये नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, x + 10 बाय y इज इक्वल टू 50 बाय 50 मतलब 1, मतलब कि क्या हो जाएगा, इसको तो ले जाएंगे x + 10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा y। अब यहां पर देखो बच्चे हमारे पास ये दो इक्वेशन है, ये दो इक्वेशन है। क्या इन दोनों के बेसिस पे x और y की वैल्यू आ जाएगी? क्या ही बताओ बच्चे, x की 20, शाबाश बच्चों, 20 ओम, और y की 30 ओम आ गई। वेरी गुड बच्चों, आपने दो इक्वेशन को सिंपलीफाई किया होगा और इससे x और y की वैल्यू आ गई। बट क्वेश्चन अभी भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या क्या पूछा हुआ है। एक तो उन्होंने पूछा हुआ है x और y की वैल्यू बतानी है, दूसरा इसने फिर घुमा दिया, इसने कहा फाइंड द पोजीशन ऑफ नल पॉइंट व्हेन 10 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ y। अब ये कह रहा है कि पहले x के साथ 10 ओम लगाया था, अब हमें क्या करना है, बोलो y के साथ 10 ओम लगाना है। अब बताओ क्या बैलेंसिंग लेंथ होगी। एक मिनट रुक जाओ बच्चों। तो ये हमारा क्या हो जाएगा x, और ये क्या हो जाएगा y, और y के साथ क्या कनेक्ट कर दिया 10 ओम, ठीक है बच्चों, और ये बैलेंसिंग लेंथ होगी, ठीक है। तो बैलेंसिंग लेंथ मान लो ये l हो गई, और ये क्या हो जाएगी 100 - l, ठीक है। बोलो बच्चे ठीक है, क्योंकि ये पूरा 1 मीटर 100 सेंटीमीटर का होता है, तो क्या रेशियो होगा बताया ना, x अपॉन ये इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा y + 10 या 10 + y, l बाय 100 - l। अब x और y की वैल्यू पुट कर दें, x कितना है बच्चों बोलो 20, और y की वैल्यू कितनी है 30 + 10 क्या हो जाएगा 40, l बाय 100 - l क्या आ जाएगा 1/2। इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, 100 - l इज इक्वल टू 2l, l इज 100 इज इक्वल टू 3l, l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 33.33 सेंटीमीटर। तो नल पॉइंट यहां पर आ जाएगा बच्चों। तो यहां से हमारा एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होता है।
बट आप जब क्वेश्चन को अच्छे से देखोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। देखो बच्चों, हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके अंदर ये मीटर ब्रिज है, ये अननोन रजिस्टर है R और ये X। क्वेश्चन में ये दिया गया है कि R और X को डबल कर दें और इंटरचेंज कर दें तो बैलेंसिंग लाइन पे क्या फर्क पड़ेगा। एक्चुअल में क्या है कि पहले आप सिंपली ये सीखो, पहले इंटरचेंज नहीं देखते। पहले मान लो अगर इनको डबल कह देते हैं, डबल हो जा रहे, इंटरचेंज नहीं हो रहे, तो बैलेंसिंग लाइन पे क्या फर्क पड़ेगा कि ये डबल हो जाते हैं। तो पहले क्या था बच्चे, इसका रेशियो इसके बराबर होता है। तो पहले क्या होता था, R बाय एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है, L 100 माइनस L, और अगर डबल हो गया तो क्या होता है 2R बाय 2x इक्वल टू L 100 माइनस L, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो अगर सिर्फ डबल करोगे या ट्रिपल भी करोगे, सिर्फ डबल या सिर्फ ट्रिपल भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट फर्क कब पड़ेगा जब इंटरचेंज कर देंगे। अब जैसे मान लो मैंने इंटरचेंज कर दिया, इसको इधर कर दिया, जैसे मान लो बच्चे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, हमारे पास कोई वैल्यू है ये रजिस्टर्स की। देखो बच्चों, अब क्या हुआ कि जैसे मान लो ये है x और ये y, ये 40 सेंटीमीटर है और ये 60 सेंटीमीटर है। अगर इसको इंटरचेंज कर दें, इसको यहां ले आए, इसको यहां ले आए, तो ये बैलेंसिंग लाइन भी इंटरचेंज हो जाती है। ये x और y हो गया तो ये 60-40 हो जाएगा। चेक, अगर आपको ऐसा विश्वास नहीं हो रहा हो तो मैं आपको मैथमेटिकली करके भी दिखा सकता हूँ। जैसे ये L है, ये 100 माइनस L है, अगर आप इन दोनों को इंटरचेंज करोगे तो ये दोनों भी इंटरचेंज हो जाएंगी। मतलब बैलेंसिंग लेंथ पहले अगर L हुआ करती थी तो अब क्या हो जाएगी, 100 माइनस L हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि दो चीजें यहाँ पर, क्वेश्चन में हमको पहले कहा गया डबल हो गया, डबल से कोई मतलब नहीं होता। देखो अच्छा, दोनों को डबल किया गया है तो चीज सेम ही रहती है, क्योंकि 2 से 2 कट जा रहे हैं हमेशा। आपको एक चीज ध्यान रखना है कि डबल किया गया तो 2 से 2 कट जाएगा, बस इंटरचेंज का गेम है मेनली। अगर इसको इंटरचेंज करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, इंटरचेंज। अब एक ये चीज है कि चलो भाई इसको देखो बच्चों, ये सेकंड पॉइंट हमें ये दिया हुआ है कि अगर मान लो ये जो रेजिस्टेंस वायर है, इसका अगर हम रेडियस या क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज कर देंगे तो बैलेंसिंग लाइन पे क्या फर्क पड़ेगा। एक्चुअल में क्या होता है बच्चे, जब हम ये फॉर्मूला डिराइव करते हैं तो ये हमारा फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ था, ये फॉर्मूला ऐसे डिराइव हुआ था कि इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर होता है। तो इसका रेजिस्टेंस R हो गया, इसका X हो गया, इसका कितना होगा, रो L बाय A होता है, इसका क्या होता है, रो 100 माइनस L बाय A होता है। तो यहाँ पर A से A क्या हो जाता है, कट जाता है। अब हमने स्टार्टिंग में सॉल्व किया था तो एरिया से एरिया कट गया था। तो एक्चुअल में क्या है कि अगर एरिया में कोई फर्क भी होता है, क्योंकि वो कट जाना है, रेशियो में कट जाता है, तो इससे हमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। भले ही रेजिस्टेंस वायर का रेडियस चेंज हो या आप रेजिस्टेंस वायर को ही चेंज कर दो, कोई और मटेरियल की रेजिस्टेंस वायर लगा दो, अगर आप कुछ भी चेंजेस करते हो, क्योंकि ये फॉर्मूले में एरिया से एरिया क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। तो भले यहाँ पर अगर आप नया रेडियस कुछ भी हो वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये एरिया पे इंडिपेंडेंट है। तो अगर हम रेजिस्टेंस वायर का रेडियस चेंज करेंगे या क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज करेंगे या रेजिस्टेंस वायर का मटेरियल चेंज कर देंगे तो भी बैलेंसिंग लाइन पे कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा। समझे, सेम रहेगा। कट गया ना। देखो बच्चों, यहां से पहले वाले का जो आंसर आएगा वो बैलेंसिंग लेंथ 100 माइनस L हो जाएगी, इसकी बैलेंसिंग लेंथ L ही रहेगी, सेम रहेगी। अगर इसमें देखा जाए तो कई बार एक और क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हो जाता है कि जैसे ये हमारा मीटर ब्रिज है, इसके अंदर ये बैटरी लगी हुई है और ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, चाहे व्हीटस्टोन ब्रिज हो चाहे मीटर ब्रिज हो। कभी कभार पूछा जाता है कि गैल्वेनोमीटर और बैटरी को इंटरचेंज कर देंगे तो बैलेंसिंग लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं आएगा। अब एक्चुअली क्या है, इसका जो आंसर है बच्चे एक्सपेरिमेंटल होता है, तो मैं अभी इसके सामने आपको कुछ नहीं बता सकता हूँ इस चीज के बारे में। आप बस ये ध्यान रखना कि अगर हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के सेटअप में, मीटर ब्रिज से पहले हम जो व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ते थे उसके सेटअप में अगर गैल्वेनोमीटर और बैटरी को इंटरचेंज कर देंगे तो बैलेंसिंग लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैल्यूज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मीटर ब्रिज में भी ऐसा ही होता है। स्कूल में शायद आपको टीचर करके दिखाए, टर्मिनल को इंटरचेंज कर दे तो मतलब गैल्वेनोमीटर नीचे लगा दें और बैटरी ऊपर लगा दें। देखो बच्चों, अगर हमसे जैसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि अगर हम लोग बैटरी और गैल्वेनोमीटर के टर्मिनल को इंटरचेंज कर दें तो क्या फर्क पड़ेगा। देखो यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर है वो B और D टर्मिनल में लगा हुआ है और बैटरी A और C टर्मिनल में लगी हुई है। अब हमने क्या कर दिया, टर्मिनल चेंज कर दिए, मतलब बैटरी के टर्मिनल कर दिए। यहाँ पर मान लो ये हमारा A है, ये B है, ये C है और D है। अब बैटरी के टर्मिनल B और D में है और गैल्वेनोमीटर A और C टर्मिनल के बीच में लगी हुई है। तो यहाँ पर पूछा जाए कि क्या कुछ चेंज आएगा, ऐसे में कोई चेंज देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि रेशियोज तो फिर भी सेम ही रहेंगे। जैसे मान लो रेशियो क्या है, इसका रेशियो कितना है 1/2, इसका क्या है 1/2।
अब यहाँ पर देख लो बच्चे, इसका रेशियो देख लो, मतलब रेशियो सेम मतलब मेंटेन रहेंगे। अब कई बच्चे सोचते सेम मतलब बिल्कुल सेम, मेंटेन मतलब क्या होता है, जैसे ये कितना होगा बताना बच्चे, 2/3, और ये कितना होगा 2/3। अगर रेशियोज मेंटेन रहेंगे तो बैलेंस रहेगा, चाहे आप टर्मिनल दोनों के चेंज शिफ्ट क्यों ना कर दो, चीजों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम लोग बैटरी की जगह गैल्वेनोमीटर लगा दें और गैल्वेनोमीटर की जगह बैटरी लगा दें